हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का। ओके, जो कि क्लास 9 की असाइनमेंट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, फाइनल असाइनमेंट का। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया है स्टेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो सबसे पहले कोफिशिएंट का मतलब क्या है वो समझो। कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई भी टर्म होता है ना, टर्म का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास टर्म्स के अंदर जैसे 5x स्क्वायर दिया है, 5x स्क्वायर, तो हमारे पास जो वेरिएबल है, अब यहाँ पे क्या वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाय चांस एग्जाम में ना आपका y कर दे, z कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप समझना कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के बाजू में जो संख्या होती है ना, उसके साथ में जो संख्या होती है ना, उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही ध्यान देना है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे ये दिया है, और एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी वैल्यू दी गई है, 3/2। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है ना, उसका आंसर होगा 3/2, बिकॉज उसके साथ में 3/2 है एक्स स्क्वायर के साथ में। तो हमारे पास पहले का जो आंसर हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ पे हमारे पास, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास कैसे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है ना, उसमें दिया है x⁴ प्लस 5x⁴ या फिर क्यूब बोल सकते हैं, एंड प्लस πx² -3x+11। तो हमें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है, बाकी किसी भी वेरिएबल से मतलब नहीं है, चाहे वो 4 पावर हो चाहे 5 पावर हो, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ एक्स स्क्वायर से। तो उसका कोफिशिएंट कौन सा है, पाई, बिकॉज उसके सामने जो वैल्यू है उसके साथ में वो पाई है। तो आपका जो सेकंड आंसर हो जाएगा वो पाई होगा। ठीक है, सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सो मैं हैशटैग लगा देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे अलग अलग है। हैशटैग। ओके, तो यहाँ पे दिया गया चेक वेदर। अब चेक वेदर में क्या करना है, हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू का ये हमारे पास एक फैक्टर है या नहीं, वो हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताना है, तो हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू को उतार लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल x³ प्लस 6x² -2x -5। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे से भी गलती हो सकती है। x³ प्लस 6x² -2x और -5। ओके, वैल्यू परफेक्ट है हमारे पास। अब हमें क्या चेक करना है, फैक्टर चेक करना है। कौन सी वैल्यू का, 2 मिनट में सिर्फ कर देता हूँ। अब हमें फैक्टर चेक करना है, x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इक्वल में 0 लेंगे, -1 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर -1 उधर गया तो +1 हो गया। तो ये हमें क्या करना है, x की जगह पे सिर्फ 1 को पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p ऑफ 1। ओके, मैं यहाँ पे डैश बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आंसर स्टार्ट है। तो जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे 1 रखो। 1 का क्यूब प्लस 6, 1 का स्क्वायर -2, 1 -5। ओके, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आने वाला है हमारा, -2 1 जा 2 एंड -5। ओके, बिकॉज पीछे हमारे पास दिया गया था। अब जो संख्या प्लस की, देखो 1 भी प्लस में है, जिसके पास प्लस माइनस कुछ नहीं होता ना, वो ऑलवेज प्लस में होता है। तो 1 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो हमारे पास क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हम हो जाएंगे, लिखेंगे 7। एंड हमारे पास ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 7। जस्ट वेट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7। ओके, एंड इक्वल टू 7 में से अगर 7 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 0। तो अगर किसी भी नंबर से, मतलब जैसे हमारे पास चेक वेदर लिखा हुआ है, अगर किसी नंबर से हमारे पास वैल्यू 0 निकलती है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो x-1 है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 6x² -2x -5। ओके, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दिया, उसमें तो नोट लिखा था, और नोट मतलब है या नहीं, बस ये बता दो खाली। तो मैंने क्या किया, पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, ये भी आपका आंसर चलेगा। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो सारे के सारे आंसर। ओके, आप कमेंट करते रहना, बिकॉज थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। सो ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे भी क्या x-4 दिया है, इज अ फैक्टर ऑफ इस नंबर का।
अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो p की वैल्यू फाइंड करना एकदम बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को उतारते हैं। तो मैं इसे p ऑफ x के रूप में लिखूंगा। p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3 दिया है, 3x² माइनस 4x प्लस, जस्ट वेट, कहीं और से उतार दिया मैंने, 5x² था। मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गलती से लिख दिया है, मैं इसे रेफ कर देता हूँ। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 5x² माइनस पी ऑफ पी एक्स एंड प्लस में 24। ओके, एंड हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, x माइनस 4 दिया है, x माइनस 4। हमें क्या फाइंड करना है, p फाइंड करना है। तो p फाइंड कैसे करना है, वही हमने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, वैसा ही है सेम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वल टू 0 रखेंगे, माइनस 4 उधर जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये 4 आपको पुट करना है इन x की जगह पे, तो हम लिखेंगे p ऑफ 4 एंड इक्वल टू, अब जहां जहां हमें x दिख रहा है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, 4 को पुट करेंगे। तो 4 का क्यूब माइनस 5, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस पी ऑफ, यहाँ पे 4 आ जाएगा वापस से, एंड प्लस 24 एंड इक्वल टू, अब ये जो पी ऑफ 4 है ना, वहां पे मैं 0 लिख देता हूँ। अब जो 4 का क्यूब होता है ना, वो 64 होता है, 64, जस्ट वेट, 64 माइनस 5, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा, माइनस 4p और प्लस 24 एंड 0 इक्वल टू 64 माइनस 5 16 जा 80 होता है हमारे पास, एंड माइनस 4p प्लस 24। अब जो संख्या प्लस हो रही है उसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम 4p को इधर पहुंचा देते हैं, तो हमारे पास 4p इधर आएगा, तो 0 तो हट ही जाएगा क्योंकि 0 तो जुड़ेगा नहीं उसके साथ, तो हमारे पास प्लस का 4p हो जाएगा, इक्वल टू, इन सबको ऐड करते हैं हम। तो ऐड करेंगे, हमारे पास क्या है, ये तो हम ले ही गए उधर, तो अब ये 64 में 24 ऐड हो सकता है, तो 8, 4 और 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 और 6 यहाँ 8 हो जाएगा, एंड माइनस का 80। अब क्या करेंगे हम, 4p इक्वल टू 88 में से अगर 80 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 8, और 4 अपॉन में आ जाएगा, तो p इक्वल टू 8/4, यानी 4 से 8 2 में कट जाएगा, तो p की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 2 आएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं एक बार आंसर विजिट कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है एक्यूरेट, और यहाँ पे दिया है आंसर, हाँ दिया, तो ये तीसरे वाले का आंसर दिया है, ये 2। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो कि मैंने क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन किया है, ठीक है। चलते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। वीडियो लॉन्ग जरूर हो जाएगी, बट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं सवाल किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास दिया है इवैल्यूएट 93 into 95 यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, कोई भी आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है, बट हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ उस तरीके से दिया है, 93 मल्टीप्लाई 95, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें क्या करना है, कोई आइडेंटिटी यूज करनी है, मतलब कोई भी फॉर्मूला वगैरह, जैसे हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूले थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे उस टाइप में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 93 को 90 प्लस 3 लिख लेते हैं, ओके, और 95 को 90 प्लस 5 लिख लेते हैं। अब इससे क्या है, हमारे पास देखो बीच में मल्टीप्लाई था, तो हमने 2 ब्रैकेट रखे, और दोनों ब्रैकेट के बीच में जो सिंबल बनता है वो मल्टीप्लीकेशन का ही बनता है ऑलवेज, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 93 है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 93 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे तो 95 वैसे ही आ जाएगा। अब हमें प्रॉपर आइडेंटिटी लगानी है। देखो मैं आपको आइडेंटिटी बनाना सिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वैसे तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे हमारे पास ये 90 दिया है हमारे पास, तो 90 के बदले हम क्या करते हैं, इसे a मान लेते हैं, आप x मान सकते हो, b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बस आपका फॉर्मूला परफेक्ट बनना चाहिए। प्लस अब क्या करेंगे, ये 3 है, तो 3 की जगह क्या करेंगे, हम इसे b ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है, अगर 90 यहाँ पे रिपीट होता ना तो इसको भी हम a रखते, बट 90 नहीं, कोई अदर नंबर आ गया तो वो उसे हमने b रख दिया, ठीक है। सेम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में चेक करो, देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 था, तो 90 को हमने a माना था, तो ये भी a ही होगा हमारा, तो ये a हो गया। प्लस अब देखो 3 था ना, तो 3 तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो b को भी नहीं मान सकते, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, c ले सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि एन उधर हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो ए ब्रैकेट में हमारे पास ए प्लस सी लिखेंगे, ए प्लस सी, फिर प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस सी। देखो मैं ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही काम की चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप याद करते हो ना, ऐसे फॉर्मूले याद रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर याद नहीं रखे तो आप बना के कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है याद करने का। अब ए का ए से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए का सी से करेंगे तो ए सी, प्लस बी का ए से करेंगे तो ए बी, प्लस बी का सी से करेंगे तो बी सी। ओके, बीच वाले फैक्टर में हमें ए कॉमन देखने को मिल रहा है, ए बाहर निकालो तो ए स्क्वायर प्लस ए बाहर निकाली हमने तो अंदर बचा सी प्लस बी एंड प्लस का बी सी। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। अब इसी को हम फॉलो करके हमारा आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास ए की कीमत क्या है, हमने ए की कीमत 90 को माना था, तो हम लिखेंगे 90 का स्क्वायर प्लस 90 बाहर। अब सी की कीमत क्या थी, सी की कीमत 5 थी और बी की कीमत 3 थी, दोनों को ऐड करना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, मैंने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे प्लस। अब बी की कीमत क्या है हमारे पास, बी की कीमत है हमारे पास 3 इंटू सी की कीमत है हमारे पास 5। अब सॉल्यूशन करें, देखो 90 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 8100 होता है। अगर आपको वो स्क्वायर नहीं पता तो 9 का स्क्वायर निकाल दो, 81 हो जाएगा, और जीरो को डबल कर दो तो डबल जीरो प्लस। अब 9 8 जा 72 होगा तो 720 हो जाएगा हमारे पास, 720 प्लस 3 5 जा 15। सभी को ऐड करते हैं तो सबसे फर्स्ट डिजिट लेते हैं हम, यूनिट डिजिट, तो 5 0 और 0 तो 5 आएगा हमारे पास यहाँ पे। सेकंड डिजिट 2 2 सॉरी 1 और 2 3 हो गया, और यहाँ पे 0 है तो 3 ही रहने वाला है। यहाँ पे थर्ड डिजिट है नहीं है तो हम इसमें देखेंगे 7 और यहाँ पे दिया है 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। एंड हमारे पास फोर्थ डिजिट सिर्फ इसी के पास है तो वो हो जाएगा 8। ओके, एक बार आंसर चेक किया जाए, परफेक्ट है। ओके, सो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मुझे काम आएगी। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करता हूं मैं, 6 वाले मतलब 5 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5 वाला आपको आ जाएगा वैसे प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर मैं क्या करता हूं, मैं सबका सॉल्यूशन दिखाई देता हूं आपको। तो 5 में क्या दिया हमारे पास, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास संख्या दी है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, वैसे आपको आ जाएगा, गारंटीड बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने क्या किया था, तीसरा क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही हमें ये 5 वाला भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, p ऑफ x मान के, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब हमारे पास x माइनस 1 फैक्टर है इस नंबर का, तो क्या करेंगे, पहले इक्वल टू 0 मानेंगे, माइनस 1 को उधर जाने देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 को हमें पुट करना है जहां जहां हमें x दिख रहा है, तो p ऑफ 1 लिखेंगे हम इक्वल टू 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 1 आएगा और प्लस का k। अब क्या करेंगे, p ऑफ 1 के बदले हम 0 लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो इन जैसे यहाँ पे हमने 0 माना था ना, इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी 0 मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4 और 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहने वाला है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, माइनस 4 1 जा 4 एंड प्लस में आएगा हमारे पास k, ठीक है। तो क्या करेंगे, k को उधर पहुंचा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इस संख्या को पहुंचा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 से 4 प्रॉपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, प्लस 3 और प्लस k बचा, ठीक है। ये माइनस सिर्फ 4 के लिए था, वो तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब प्लस 3 उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसे k माइनस 3 इक्वल टू k लिखो या k इक्वल टू माइनस 3 लिखो, दोनों आंसर एक्चुअल सेम ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ वाले का आंसर। सो देखो यहाँ पे लिखा भी आंसर, ठीक है। इसके बाद मुझे आंसर नहीं पता, हाँ तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो। चलिए, तो मैं इसे भी रफ कर लेता हूँ फटाफट। आई होप आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा हो। चलिए,
तो बात करते हैं हम 6 वाले क्वेश्चन की। 6 में दिया है हमारे पास 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। जिस प्रकार से हमने क्या किया था, ये आइडेंटिटी लगाई थी ना, बस उसी तरीके से हमें ये भी यूज करना है। तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास 105 इंटू 106। ओके, तो मैंने जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट कर लिया है। अब मैं इस पे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था, ये संख्याएं थी बस खाली, यहाँ पे क्या नंबर चेंज हो गए खाली। तो ओके, अब चलिए नंबर चेंज कर देते हैं। देखिए, अब जिस प्रकार से यहाँ पे 105 है ना और 106 है, तो इसको क्या करेंगे हम, एक आइडेंटिटी लगाने के लिए वैसे ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 100 मतलब 100 प्लस 5, और यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 6। ओके, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे अटैच्ड हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, वही काम करना है जो हमने पहले किया था। और ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी, 100 मानी है। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100, सी प्लस बी बोला है तो सी की कीमत हमारे पास 5 है, सॉरी सी की कीमत 6 है और बी की 5 है, तो हम यहाँ पे 11 करेंगे क्योंकि दोनों को ऐड करना है हमें यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। फिर प्लस बी सी है तो बी और सी दोनों को मल्टीप्लाई है, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सी हमारा 6 है और बी हमारा 5 है, तो 6 5 जा 30। चलो सबको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 प्लस 100 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 30। सबके यूनिट चेक करते हैं। तो पहला डिजिट पहला डिजिट पहला डिजिट सारे के सारे जीरो, सेकंड डिजिट सेकंड डिजिट सेकंड डिजिट, तो यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि ये तो जीरो ही है। अब थर्ड डिजिट इसमें है नहीं है तो इसमें थर्ड डिजिट 11 है और इसमें जीरो है मतलब 1 आएगा। फोर्थ डिजिट इसमें 1 है और फोर्थ डिजिट इसमें जीरो है मतलब 1 आएगा। और लास्ट में हमारे पास फिफ्थ डिजिट बचा जो कि इसी में है खाली, तो बचा 1। तो हमारे पास 11,130 ये हमारा आंसर निकलेगा। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हैं हम 7th वाले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो 7th क्वेश्चन इसे भी रफ कर देता हूँ ना यार। तो 7th वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास, इवैल्यूट 104 क्यूब यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या दिया, 104 दिया है और उसका क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना बहुत ही इजी है। ओके, निकालना कैसे, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी फैक्टर में तोड़ देंगे। तो इसे लिखेंगे हम क्या, 100 प्लस 4, इसका क्यूब निकालेंगे। अब हम हमारे पास कोई कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे लग रही है ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ए प्लस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास a प्लस बी का क्यूब होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। अब हमें यही आइडेंटिटी यूज करनी है बिकॉज क्वेश्चन में बोला भी गया है। तो वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो 100 है ना वो a की वैल्यू हो जाएगी और 4 है वो b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास है, 100 है, तो हम लिखेंगे 100 का क्यूब। सेम यहाँ पे प्लस था तो प्लस बी की कीमत हमारे पास 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू हमारे पास 100 का स्क्वायर, बी की कीमत 4 प्लस 3, ए की कीमत हमारे पास 100 और बी की कीमत 4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 100 का क्यूब निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, और जीरो हमारे पास जितने हैं उतना हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जीरो है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस एक बार चेक कर लो 6 ही है ना, हाँ परफेक्ट है। अब 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64 प्लस 3 और 100 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 10,000 हो जाएगा। तो मैं 10,000 लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो 4 जीरो आ जाएंगे। प्लस सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 आएगा बिकॉज ये 4 दिया गया है। ठीक है, एंड प्लस 3 यहाँ पे 100 ब्रैकेट में और 4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, अब आपस में सबका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो
टेन टेन 10 लाख है ना यहाँ पे, 3 3 6 3 3 6 बरोबर, 3 3 6 बरोबर, प्लस 64 प्लस, अब आपस में मल्टीप्लाई करते, देखो 4 3 12 होता है, 12 एज इट इज, और 12 का 1 से मल्टीप्लाई करके तो 1 ही रहने वाला है, तो हमारे पास जीरो कितने, 4 4 जीरो रख दो, प्लस अब 16 3 48 48, और 48 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहने वाला है हमारे पास, तो जीरो कितने हमारे पास, 2, तो 2 रख दो। अब इनको प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे हमारे पास, देखो कैसे करना है, वही मैंने आपको सिखाया था, मैं यहाँ पे दो दो डिजिट ले लेता हूँ, देखो 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है, यहाँ पे 64 है, और यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे ऐड तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ फटाफट करने के लिए 64। अब 8 थर्ड जीरो, थर्ड 8, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे आएगा 4। अब फिफ्थ डिजिट इसके पास है नहीं है, इसके पास 2 है, तो 2 और 0 2 ही रहने वाला है, एंड 1 है हमारे पास 6 डिजिट, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और आगे हमारे पास 1 ऑलरेडी दिया ही है 7th डिजिट, और बाकी किसी के पास 7 डिजिट है ही नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि यही आंसर है एक्यूरेट कि नहीं। 7वां कहाँ है, 1124 864, परफेक्ट है हमारा आंसर। ओके, तो हमारी असाइनमेंट में तो आंसर यही दिया है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं रफ कर देता हूँ, मैं सोच रहा स्टॉप कर दूं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, 21 मिनट हो गए हमारे पास। चलिए कोई नहीं। सो अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में हमारे पास LHS दिया गया है, LHS बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमें निकालना है RHS। RHS हमारे पास दिया गया है, ये दिया है, तो x प्लस वाई ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, तो हमें इसको सॉल्यूशन करना है। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के फैक्टर निकालेंगे, तो x सेकेंड ब्रैकेट लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास, हाँ सॉरी यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बाद में आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्लस वाई, फिर से सेकेंड ब्रैकेट लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। अब आपस में मल्टीप्लाई करना है हमें, तो x का x से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स का एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y तो सिंगल ही है, प्लस x का वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे y का x स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास y एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर तुम अपने क्या कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x हमेशा आगे रखता है, मतलब जिसकी पावर बड़ी होती है वो आगे होता है, तो इसे भी हम एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, एंड इसका y का इधर करेंगे तो हमारे पास माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का y से करेंगे तो y का क्यूब हो जाएगा। चलिए अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करते हैं, और जो नहीं हो रही है उसे छोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक्स क्यूब तो हो ही नहीं रहा है कैंसिल, तो उसे लिख देते हैं। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ पे भी x प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास वाई क्यूब, तो प्लस का वाई क्यूब। अब हमने देखा LHS हमारे पास जो था वही हमारे पास RHS भी आया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, हमें यही वेरीफाई करना था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में हमारे पास दिया एक्सपेंड करना है, हमें इसे एक्सपेंड करना है। मैं पे क्वेश्चन लिखता हूँ 2x प्लस 7 और 2x माइनस 7। चलो देखो, आपको पहले बात तो ना देख के ही मालूम पड़ा होगा कि इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। अब कौन सी लग रही है, देखो हमारे पास 2x प्लस 7 है, 2x माइनस 7, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ कीमत रखनी है। देखो तो यहाँ पे a की जो कीमत है ना, a की कीमत 2x है, और b की कीमत हमारे पास b की कीमत है ना वो है 7। ओके, कीमत रखते हैं, तो a की कीमत क्या है हमारे पास, a की कीमत 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस, बीच में माइनस था, और b की कीमत हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। बस ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। टेन। सो 10 में क्या दिया यहाँ पे, अच्छा इसको भी एक्सपेंड करना है, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंड कर दे इसको भी, तो 2x प्लस 3y इसका क्यूब। ओके, अब आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट a प्लस बी का होल क्यूब निकाला, मतलब बताया था। ठीक है, उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, तो मैं एक बार और आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको प्रॉब्लम ना पड़े इसको समझने के लिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ a प्लस बी का क्यूब, तो a की कीमत हमारे पास 2x और b की कीमत 3y हो जाएगा। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर देखो ये अरेंजमेंट आगे पीछे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आप 2 में 3 को जोड़ो या फिर 3 में 2 को जोड़ो, आंसर तो 5 ही आना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सब प्लस है तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आप आगे पीछे लिख सकते हो या फिर आपको लिखाया गया हो। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्टली। तो a की कीमत हमारे पास 2x है, तो हम लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस b की कीमत हमारे पास 3y है, तो 3y का स्क्वायर प्लस 3 a की कीमत हमारे पास 2x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे y की कीमत हमारे पास कितनी है 3y, फिर प्लस 3 a की कीमत हमारे पास 2x और y की कीमत 3y का स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 8, x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, सॉरी गलत कर दिया मैंने, एक्सेक्ट यहाँ पे क्यूब आएगा ना कि स्क्वायर। अच्छा हुआ ने ध्यान दे लिया। तो देखो, तो इस पे यहाँ पे भी मिस्टेक्स हो गई, तो यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, y क्यूब प्लस, अब क्या करेंगे इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो 3 एज इट इज लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पावर थी हमारे पास, सो 3y एंड प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या 3 ब्रैकेट में 2x, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे पास 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस, अब आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 एक्स स्क्वायर, साथ में y भी लेना है। ठीक है, प्लस सेम 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54, 54 यहाँ पे x y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, आंसर सही लिख देता हूं मैं। सो आई होप 10 वाले का परफेक्ट आंसर आ गया होगा। चलिए रफ कर देता हूँ। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में दिया फैक्टराइज करना है 10x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अब इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम 2-3 तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 ही आएगा। फिर इसके एलसीएम ले लेते हैं, मतलब फैक्टर निकालते हैं, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो हमारे पास फैक्टर आया 2 इंटू 5 आया। ओके, इसको हम अरेंज करके 5 इंटू 2 लिखेंगे, बिकॉज बड़ी संख्या हम पहले लेंगे। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 2 लेते हैं, चलो हम अरेंज करते हैं। तो हमेशा क्या करता है, ये जो मेथड है ना फैक्टराइज करने की, इसको स्प्लिट मेथड बोलते हैं। स्प्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं 7 को दो मतलब नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस, अब 7 को 7 ना लिख के ना 5 इंटू 2 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस 1। अब देखो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हम पेयर तैयार करेंगे, पेयर में हमें सिर्फ x कॉमन देखने को मिल रहा है और 5 भी, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो 5 भी हमने कॉमन ले लिया और x भी ले लिया। अब अंदर चेक करेंगे हमारे पास, तो 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आता है, x स्क्वायर था यहाँ पे तो एक x गया, मतलब एक बचा, प्लस ये 5x तो पूरा चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा।
अब प्लस का प्लस लिखेंगे, यहां से कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, कॉमन जब कुछ नहीं मिले तो आंसर हमारा 1 आएगा, और जो रखा है हमारे पास वो ब्रैकेट में रखेंगे। और फैक्टराइज करने की एक और सिस्टम होता है, वो आपको समझ लेना है कि दोनों ब्रैकेट में हमेशा इक्वल वैल्यू आएगी, अगर डिफरेंट आती है मतलब आपका फैक्टराइजेशन गलत है। चलिए दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू को उतार लीजिए, तो 2x प्लस 1 और 5x प्लस 1, मतलब बाहर वाली वैल्यू ले लेंगे हम, 5x प्लस 1। जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है उसे सिर्फ सिंगल टाइम रखते हैं, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हम फटाफट 12 क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो हो गई हमारे पास ज्यादा लॉन्ग, 30 मिनट की। बोलते बोलते मुंह थक जाता है यार, कितना फास्ट करूं। चलिए सो 12 की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है, अच्छा इसको भी फैक्टराइज करना है। अरे लल्लू पंजू जैसे क्वेश्चन दिए यार, आपको भी आ जाएंगे। 2x² माइनस 9x और माइनस का 35, सेम काम करना है हमें। यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही अलजेब्रिक वाली, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में 2 है, लास्ट टर्म में 35 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 70। इसके फैक्टर तैयार करते हैं, तो 2 से 35, अब हमारे पास ना 3 से जा रहा है ना 2 से जा रहा है, तो हमारे पास जाएगा सीधे 5 से 7, और 7 से तो 1। चलो अब हमें 9 लेके आना कैसे भी करके, तो देखो 2 5 जा 10, इंटू आया 7, क्या इसको प्लस माइनस करके 9 लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, तो इसको नहीं ले सकते। अब क्या करते हैं, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 हो जाएगा हमारे पास 14, बचा इंटू 5। अब देखो इसको प्लस माइनस करके 9 लाया जा सकता है, प्लस करके तो नहीं लाया जा सकता लेकिन माइनस करके लाया जा सकता है, ठीक है। 14 में से 5 माइनस करेंगे मतलब 9 आ जाएंगे, तो 9 आ जाएंगे, मतलब हमारे पास ये जो फैक्टर है ये सही है, तो हम रखते हैं इनको। तो 2x² माइनस 14x प्लस का 5x माइनस 35। ओके, अगर आपको ये माइनस प्लस रखना नहीं है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको जो रिक्वायरमेंट है ना वो हमेशा बड़ी संख्या के आगे रखते हो। देखो हमारे पास 9x था और वो भी माइनस का चाहिए था, तो हमने माइनस बड़ी संख्या के आगे रख दिया। अगर हम इसको माइनस करते हैं 5x को, तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगे, हमें जोड़नी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस लिख देंगे, जिससे कि हमारे पास घट के वापस से माइनस 9x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे पेयर बनाएंगे, दो दो पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर बना लिया और एक ये पेयर। तो यहाँ पे पेयर में हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 14 भी आता है और x भी आ रहा है, तो अंदर बचेगा सिर्फ x माइनस 2, तो चला गया, मतलब 7 टाइम हमारे पास 14 आता है, एंड प्लस में यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5, अंदर बचेगा x माइनस, और 5 के टेबल में आता है 35 टाइम, मतलब 35 7 टाइम में। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं और आंसर भी हमारा सही आएगा, तो ब्रैकेट वाला उतार लो x माइनस 7, और ब्रैकेट के बाहर वाला उतार लो 2x प्लस 5। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके आपको मतलब रिक्वायरमेंट है जिस भी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। ओके, सो आई होप ये वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।